Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher. It's class 8th. As you know, we are reading the 5th chapter of our English textbook, Polo, the King of Games. Open your textbook to page number 35. Dear students, you know Polo is often called as the King of Games and the Game of Kings. इसको किंग ऑफ गेम्स गेमों का बादशाह या बादशाहों की गेम कहा जाता है. इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. जैसा कि मैंने आपको बोला है, ये एक ओल्ड पुरानी गेम है वर्ल्ड में, एंड इट्स ऑल्सो हिस्टोरिकल गेम. Also it's called the king of games because it has patronized by kings. इसको बादशाहों ने पसंद किया है, अक्सर इसको बादशाहों ने खेला है, इसलिए इसको किंग ऑफ गेम्स कहा जाता है. चलो बच्चों, ओपन योर बुक टू पेज नंबर 35. हमें आज इसका, यहाँ से आपको पता है हमें इसका सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 35 वहाँ से पढ़ना है. लिसन नाउ केयरफुली. Singh Namgyal, the king of Ladakh, laid the first royal polo ground in the Mosti Garden below Leh in the 17th century. ये जो सिंह नामग्याल हैं, ये लद्दाख का किंग था. इसने ये जो पहला पोलो ग्राउंड है, एक शाही पोलो ग्राउंड, उसका इसने आगाज़ किया, फाउंडेशन डाली. कहाँ पे? एक जगह लद्दाख में जिसको मोर्सी गार्डन या मोर्सी गार्डन इसको कहते हैं. वहाँ पे इसने 17th सेंचुरी में पहले रॉयल पोलो ग्राउंड, शाही पोलो ग्राउंड की इफ्तिदा की, फाउंडेशन डाली. द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन लेह इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी. जो इस टाइम का पोलो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड जहाँ पे पोलो एक गेम जो है इसको खेला जाता है, उसको पोलो ग्राउंड कहते हैं. ये लेह में सेंटर, सिटी के सेंटर में है. टुडे इन लद्दाख पोलो इज मोर देन अ गेम. अगर हम आज की बात करेंगे, लद्दाख में पोलो जो है इसको गेम से ज़्यादा अहमियत दी जाती है. ये सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा है. इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज. ये तहज़ीब, ये जो इनका तहज़ीब है, जो हमारा इनका कल्चर है, उसके विरासत में इनको मिला है. इनके तहज़ीब व तमद्दुन को इनकी उसको ये विरासत में मिला है. आई ऑल्सो टोल्ड यू इट्स अ हिस्टोरिकल गेम, इसलिए ये गेम से भी ज़्यादा अहमियत रखता है. द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स विथ पीपल डोनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स. ये जो गेम है, जब ये खेलते हैं, वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत लोगों की भीड़ जमा होती है. ये लोगों को खींच लाता है ये गेम. वहाँ पे इतने लोग आते हैं, उनको अलग अलग ट्रेडिशनल जो हमारा तहज़ीब है, जो ट्रेडिशन है, अलग अलग कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं, अलग अलग वहाँ पे दिखाई देते हैं. लोग अलग अलग लिबासों में, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के लोग आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं. लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस इज़ अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन इंडोरेंस. ये जो लद्दाख में जो पोलो गेम खेली जाती है, इट्स अ फास्ट एंड फ्यूरियस. एक तो ये फास्ट एंड और ख़तरनाक गेम है. एक इट्स अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन इंडोरेंस. ये एक इंसान के सब्र को, इंसान के इंडोरेंस को, इंसान के बर्दाश्त को उसके लिए एक टेस्ट है. स्किल्स एंड हॉर्स स्ट्रेंथ टू प्ले कंटिन्यूसली अनलाइक मॉडर्न पोलो. पोलो जो लद्दाख में खेली जाती है, लद्दाख के लोग इसको क्या समझते हैं, उनके लिए ये एक टेस्ट होता है, इनके लिए एक इम्तिहान होता है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से एबिलिटी टू इंडोर एन अनप्लेजेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन. जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, जब हम कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक इंसान का बर्दाश्त, जो तहम्मुल होता है, वो बढ़ जाता है. उस चीज़ का ये टेस्ट होता है इनके सामने. और जो टैलेंट लोगों में होता है, और जो हॉर्स स्ट्रेंथ, जो घुड़सवार होते हैं, उनके लिए एक स्ट्रेंथ होता है कि कंटिन्यूसली खेलना, कि उससे ज़िंदगी की जो इनकी ज़िंदगी है, जो इनका बर्दाश्त है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उस चीज़ के लिए ये एक इम्तहान होता है. Unlike modern polo, the matches are played in the late afternoon. इसके बरक जो ये मॉडर्न पोलो हैं, वो
ऐसा नहीं खेला जाता है कि जैसे कि हॉर्स स्ट्रेंथनिंग है या स्किल्स को या ह्यूमन इंडोर्स का टेस्ट है, लेकिन जो मॉडर्न पोलो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके बरक्स है। द मैच आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून, जो ये पोलो मैच हैं ये अक्सर खेले जाते हैं लेट आफ्टरनून, मीन्स कि इवनिंग के करीब करीब, इवनिंग या हम ऐसा भी कह सकते कि इवनिंग में खेला जाता है। लद्दाख पोलो डिफर्स फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर काउंट एज वेल एज ड्यूरेशन। जो लद्दाख का पोलो है, जो लद्दाख में पोलो खेला जाता है, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट, जो इंटरनेशनल लेवल की अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करेंगे उससे ये गेम थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि प्लेयर काउंट, जो कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें वो भी अलग हैं, एज वेल एज ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन होता है कि इसमें कितने, जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम पोलो की बात करेंगे तो जो जो वहाँ पे खेलते हैं वहाँ पे प्लेयर्स का काउंट वो भी अलग होता है और जो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट होता है। Here, each team consists of 6 players and the game lasts for an hour with a 10 minutes break. ईच हियर, यहाँ पे लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, लद्दाख में हर एक टीम को 6 प्लेयर होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं, एंड द गेम लास्ट्स फॉर एन आवर विथ ए 10 टाइम ब्रेक। और ये गेम खेली जाती है आधे घंटे तक, 10 मिनट्स का ब्रेक होता है। या गेम ख़त्म होती है लास्ट फॉर एन आवर विथ ए 10 मिनट्स ब्रेक। गेम जो है इसको लद्दाख में ये ख़त्म होता है आधे घंटे तक और उस बीच इसमें 10 मिनट का ब्रेक भी होता है। Just students, Ladakh Polo has 2 rounds of 20 minutes each with few restraints and rough riding reminiscent of the Mongol horseman. लद्दाख पोलो में 20 राउंड्स होते हैं, 20 मिनट्स हर एक में 20 मिनट होते हैं, हर राउंड के 20 मिनट होते हैं। 20 राउंड्स ऑफ 20 मिनट ईच, 20 राउंड्स होते हैं, 20 मिनट्स में खेले जाते हैं और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। एंड रफ राइडिंग रेमिनिसेंट ऑफ द मंगोल हॉर्समैन, और जो इसमें रफ राइडिंग होती है मतलब घुड़सवारी होती है, वो इनको याद दिलाती हैं मंगोल के घुड़सवारों की, जो क्योंकि पहले इस गेम को मंगोल घुड़सवारों ने खेला है, तो जो लद्दाख में खेलते हैं ये वहाँ पे वैसे रफ राइडिंग करते हैं कि इनको वो मंगोल घुड़सवारों की याद दिलाती हैं, उन लोगों के लिए खेला जाता है। अनलाइक द सिस्टम ऑफ चोकर, short period of 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change of mount. Here the game is played until either of the teams scores 9 goals. जो चक्कोर के सिस्टम, जो गेम है चोकर, इसके बरक्स ये गेम खेली जाती है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 to 8 मिनट्स, कम वक्त में 6 से 8 मिनट तक के होता है, जिसमें क्या होता है गेम को डिवाइड किया जाता है और उसी के साथ साथ घुड़सवार को चेंज किया जाता है। और गेम तब तक खेलते रहते हैं जब तक एक टीम 9 गोल्स स्कोर नहीं करती है, तब तक ये गेम कंटिन्यूसली रहती है जब तक एक टीम स्कोर 9 गोल्स नहीं करती है। 9 गोल्स होने तक ये ज़रूरी है इस गेम को, स्कोर एक टीम को 9 गोल्स तक खेलना है। द मोस्ट अनफेमिलियर फीचर इज आफ्टर गोल व्हेन both ends change automatically. आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आपको पता है मैं फ़ोन से बुक यूज़ कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है पढ़ने में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। द मोस्ट अनफेमिलियर फीचर इज़ आफ्टर गोल व्हेन बोथ द एंड्स चेंज ऑटोमेटिकली। इसमें सबसे अजीब खासियत ये है, सबसे अजीब चीज़ ये है जो ये लद्दाख के लोग पोलो खेलते हैं वहाँ पे, अजीब चीज़ ये इसमें कि गोल के बाद दोनों साइड की टीम जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, कि यहाँ का साइड वहाँ जाता है और वहाँ का यहाँ आ जाता है। द स्कोरर गेट्स द प्रिविलेज टू पैच अप द बॉल। जो स्कोरर होता है उसको ये हक मिलता है कि वो बॉल को पैचअप करता है, टू पैच अप द बॉल को पैचअप करता है। He goes at a full gallop. He goes at a full gallop with the ball and stick until midway point.
then throws up the ball and shoots towards the goal with a clean, straight, and perfect controlled shot. वो क्या करता है उसको फुल गैलप हम जब घोड़ा वो जब वो हवा में उड़ता है, मतलब कि चारों टांगे उसकी हवा में होती है, वो उस एक्शन को हम गैलप कहते हैं. He goes at a full gallop with the ball and stick until midway point. वो जब उसकी चार टांगे ऊपर होती है, मतलब जब ये गेम खेलते हैं, ये लद्दाख की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे क्या बॉल हाथ में जो ये प्लेयर होता है वो घोड़े को ऐसे खींचता है कि वो जब पूरा ऊपर उठता है या उसकी दो टांगे या चार टांगे ऊपर और वो तेज दौड़ना स्टार्ट करता है, उसके हाथ में बॉल होती है एंड स्टिक अंटिल मिडवे पॉइंट. और स्टिक, हाँ, बॉल और स्टिक के साथ तब तक जब वो बीच पॉइंट पे नहीं पहुंचता है, उसके बाद वो बॉल को थ्रो करता है एंड शूट करता है गोल की तरफ विथ अ क्लीन स्ट्रेट एंड परफेक्टली कंट्रोल्ड शॉट. सीधे और परफेक्ट शॉट के साथ वो खेलता है बॉल को, क्योंकि उसको बॉल गोल की तरफ शूट करनी होती है. No polo match in Ladakh is complete without its musical accompaniment of surna and daman. कोई भी पोलो मैच लद्दाख का तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक इसके साथ म्यूज़िक नहीं बजाया जाता है. सुरना एंड दमन ये एक फेमस म्यूज़िक है लद्दाख का. तब तक इनका कोई पोलो मैच मुकम्मल नहीं होता है जब तक ये उसके साथ म्यूज़िक नहीं बजाते हैं. एट द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ प्ले एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूज़िक इज स्ट्रक. पहले शुरुआत में भी और जब गेम ख़त्म करते हैं ये लोग, फिर इसको सेलिब्रेट करते हैं. एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल, गेम के स्टार्ट में भी और गेम के एंड में भी, और हर एक गोल को सेलिब्रेट करते हैं ये, तब पोलो का स्पेशल म्यूज़िक बजाया जाता है. एक स्पेशल बैंग एक टाइप का म्यूज़िक तब बजाया जाता है, बैंड बजाया जाता है जब गोल कोई एक साइड के खेलने वाले एक गोल करते हैं, और लास्ट पे भी ये बजता है और स्टार्ट में भी बजता है. इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द म्यूज़िक varies according to the fortune of the game, accelerating in tempo and increase in volume in the scoring of a goal. यहाँ पे ये बात दिलचस्प है इसको नोट करने के लिए कि ये जो म्यूज़िक है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द, जैसा गेम का टेस्ट बढ़ जाता है, जैसा गेम का मज़ा बढ़ जाता है, उसी के साथ साथ ये म्यूज़िक भी चेंज करते हैं. जैसे गेम में ज़्यादा जोश आ जाता है, ज़्यादा कोई पार्टी स्कोर करती है तो उसके साथ साथ म्यूज़िक भी बढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ जो म्यूज़िक की स्पीड है उसको भी हाई किया जाता है, उसको भी इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है, क्योंकि लोगों में और ज़्यादा जोश आए. जैसे आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा कि जब हम कोई गेम खेलते हैं तो, या फुटबॉल क्रिकेट, फिर जब कोई टीम इम्प्रूवमेंट दिखाती है, ज़्यादा स्कोर करते हैं तो विस्लें बजाते हैं, तालियां बजाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए. सेम यहाँ पे भी ये लोग फिर म्यूज़िक बजाना या उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं जब कोई स्कोर या गोल करता है. Exhibition and tournament matches have been held regularly since the 1970 to revive and institutionalize the game. नुमाइश या जो टूर्नामेंट मैच होते हैं ये रेगुलरली वहाँ पे होते हैं 1970 तक. इसको दोबारा बहाल करने के लिए, जो ये पोलो गेम है इसको दोबारा बहाल करने के लिए या इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसको इधारी इन्होंने इस गेम को एक ऐसी मतलब कि परमानेंट पार्ट बनाया इसका. इसको जो टूर्नामेंट में जो होते हैं ये नुमाइश की जाती थी या टूर्नामेंट मैच किए जाते थे कंटिन्यूसली 1970 तक. इसको इस गेम को ज़िंदा रखने के लिए, इस पोलो गेम को ज़िंदा रखने के लिए, इसको समाज में एक परमानेंट पार्ट बनाने के लिए
इट नाउ फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनुअल लद्दाख फेस्टिवल। हाँ, अगर हम आज की बात करेंगे, इसको इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है लद्दाख के जो एनुअली, जो हर साल लद्दाख का फेस्टिवल होता है। तो इसमें उस फेस्टिवल में इसको, उस सेलिब्रेशन में इस पोलो गेम को इंटीग्रल पार्ट बनाया है लद्दाख के लोगों ने। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।